Hello students, in the previous video we have discussed the concepts of addition and subtraction of vectors and solved exercise 10.2. Today we are going to study about the product of vectors. But before starting the product of the vectors, I want you to watch the video complete without any disturbance. Just sit relaxed in a corner and watch completely the video. Cut yourself from the outside disturbances and sit with a pen and notebook and start making the notes. Okay? So, we were discussing about the product of vectors. Today, our topic of discussion is product of vectors. Students, the algebra of vectors is all total different. Right, because vectors quantity includes magnitude as well as direction. So the algebra of vectors is all total different. We have studied it in addition of vectors and subtraction of vectors also. Like we are having triangle law, parallelogram law for vectors addition. Right. In the similar manner, the product of vectors is also a little bit different. The product of vectors is done in two manners. Okay, so we will study these two products one by one simultaneously, and let us start with the product of vectors. So, first thing I would like to tell you is that what happens when a scalar number is multiplied with a vector. Scalar number and vector. Suppose that we are having a vector A, right? This is vector A and it is expressed as xi cap plus yj cap plus zk cap. तो बच्चों, जब हम इस वेक्टर को किसी भी एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, like I am multiplying it with lambda. This lambda is any scalar number. ओके तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा की प्रोडक्ट हो गई एक्स आई कैप से प्लस वाई जे कैप से प्लस जेड के कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं. नाउ तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा, उसमें बेटा क्या होगा, ये जो लैम्डा है ये तीनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा. कैसे कि लैम्डा की मल्टीप्लाई होगी एक्स से और आई कैप अपना एज इट इज रह गया. क्यों? क्योंकि आई कैप तो एक यूनिट वेक्टर है ना. ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है. ठीक है, अपना जो वाई है वो मल्टीप्लाई हो गया लैम्डा से और जे कैप एज इट इज रह जाएगा. सिमिलरली लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई जेड और के कैप एज इट इज रह जाएगा. तो जब आप स्केलर नंबर को और एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो बच्चों क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस. क्या होता है? मैग्नीट्यूड बदल जाता है. कितने से मल्टीप्लाई होता है? जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है, जिस स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया है. जैसे यहाँ पर लैम्डा से मल्टीप्लाई किया है तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है अपना, लैम्डा टाइम्स हो जाता है और डायरेक्शन जो है वो सेम रहती है. एंड डायरेक्शन रिमेन्स सेम. ठीक है, ओके. तो बच्चों ये चीज होती है. वैसे तो अगर आप नोट्स अपने आप बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप अपनी एक नोटबुक रखिए साथ के साथ और उसमें नोट्स बनाइए. नोट्स अगर आप अपने हाथों से बनाएंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो जो चीज़ है वो आपके द्वारा सेल्फ प्रिपेयर्ड है. और जब आपको डेफिनेटली एक गोल्डन रूल होता है लर्निंग का कि लिखते हुए अगर याद करते हैं तो बहुत जल्दी याद रहता है. तो ये चीज़ें आपके माइंड में एकदम से फिट बैठेगी. साथ ही साथ नोट्स बनाते रहें. अगर आप थोड़े बहुत आलसी हैं, आपको नोट्स नहीं बनाने, तो डेफिनेटली अगले 5-7 दिन में आपको इन नोट्स की PDF फाइल मिल जाएगी. ठीक है, तो लेकिन कोशिश यही करनी है कि नोट्स आप अपने हाथों से ही बनाएं. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया एक स्केलर नंबर की और एक वेक्टर नंबर की जब हम प्रोडक्ट करते हैं.
तो चलो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कोई एक वेक्टर है, सपोज कर लेता हूं 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 11k कैप, है ना। और हमसे कहा गया कि भैया आप 7 टाइम्स ऑफ a निकालिए। कोई इश्यू नहीं रहेगा बेटा, अपन इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 इंटू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 11k कैप। ओके, अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14i कैप माइनस 21j कैप प्लस 77k कैप। ध्यान रखने वाली बात बच्चों जो है वो ये है कि आपके हर कंपोनेंट रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई होंगे विद द स्केलर नंबर प्रोवाइडेड हियर। क्लियर? अब अगर कोई कहे आपको नहीं भाई -6 से निकालिए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। -6 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 11k कैप से। अब क्या बना बच्चों? ये बन गया -12i कैप प्लस 18j कैप माइनस 66k कैप। ठीक है, ये चीज बन गई। तो वॉट एवर बी द नंबर, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, डोंट वरी, जस्ट मल्टीप्लाई ईच कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद द स्केलर नंबर। राइट? इजी, टेक इट इजी। ओके, सो जस्ट आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप यहां से पूरी चीज नोट डाउन कर सकते हैं। अभी अपन बात करते हैं दूसरी चीज की। अब हम बात करेंगे यहां पर वेक्टर वर्सेस वेक्टर। राइट? अब हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे बच्चों, और ये अलजेब्रा थोड़ा सा अलग है, वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन। लेट अस सी होता क्या है। सेकेंड थिंग जो आज अपन पढ़ने वाले हैं वो है वेक्टर की प्रोडक्ट वेक्टर के साथ, वेक्टर वर्सेस वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो अब हम वेक्टर की प्रोडक्ट वेक्टर के साथ करेंगे। तो वेक्टर के प्रोडक्ट जब वेक्टर के साथ की जाती है तो इट जनरली हैपेंस इन 2 वेज, 2 अलग अलग तरीकों से होती है। पहली है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। बच्चों डॉट प्रोडक्ट का एक नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट भी। क्यों होता है वो मैं आप लोगों को डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा अभी। और क्रॉस प्रोडक्ट का एक नाम होता है जिसको अपन बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ये जो दोनों नाम है ये रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। 2 वेक्टर्स को कुछ इस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर स्केलर आए तो उस प्रोडक्ट को अपन स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और यदि 2 वेक्टर्स को कुछ इस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आए तो उस प्रोडक्ट को अपन क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। बच्चों हमने ये देखा है कि नॉर्मली अलजेब्रा में 2 into 3 की वैल्यू कितनी होती है? 6। 2.3 is equals to 6. 2 multiplied by 3 is equals to 6. तो हम जनरली ये वाला डॉट यूज करें या क्रॉस करें, हमारा आंसर ऑलमोस्ट क्या आता है? ऑलमोस्ट नहीं, टोटली सेम आता है ना। टोटली अपने 6 आया, चाहे अपन ये मेथड यूज करें या डॉट लगा के मल्टीप्लाई करें या क्रॉस लगा के मल्टीप्लाई करें। तो बच्चों अब अपन बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की वेक्टर्स में। वेक्टर्स में आंसर्स अपने अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तो प्रोडक्ट इस प्रकार से हो रही है कि आंसर स्केलर आ रहा है, एक प्रोडक्ट इस प्रकार से हो रही है कि आंसर वेक्टर आ रहा है ना। तो लेट अस टॉक अबाउट स्केलर प्रोडक्ट फर्स्ट और देखते हैं कि इस प्रोडक्ट को कैसे किया जाता है। पहले जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, अपन डॉट प्रोडक्ट को ही पढ़ते हैं अभी। नेम सजेस्ट कर रहा है कि डॉट प्रोडक्ट है तो 2 वेक्टर्स को यहाँ पर डॉट लगा के रिप्रेजेंट किया जाएगा, प्रोडक्ट की जाएगी। वेक्टर ए की बी के साथ प्रोडक्ट, और ध्यान से देखो ए ये डॉट लगा के बन गया ना ए डॉट बी। तो 2 वेक्टर्स की यदि इस प्रकार से प्रोडक्ट की जाए तो वो क्या कहलाती है? अपनी डॉट प्रोडक्ट। यहां से जो आंसर आएगा वो आएगा सी, और सी जो क्वांटिटी है वो अपनी कैसी रहेगी? स्केलर। इट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब
ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, राइट? ओनली मैग्नीट्यूड रहेगा, कोई डायरेक्शन का इसमें सिस्टम नहीं रहेगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड नाउ हाउ वी डू डॉट प्रोडक्ट। तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स a डॉट b इज डिफाइंड एज, इसकी जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक a डॉट b की जो वैल्यू होती है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा, magnitude of A, magnitude of B into cos theta. This is A dot B. This is definition. Where theta is what? As it is always angle between vector A and vector B. ठीक है ना? अपने साथ साथ थोड़ा सा बोला करो बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। तो A डॉट B इज मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। क्लियर? अच्छा, अब हम आगे देखते हैं इस चीज को कि आप इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले अपन बेसिक सी बात पढ़ते हैं। मैं कुछ यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट आपको अभी सिखा रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास एक यूनिट वेक्टर है i और इसकी डॉट प्रोडक्ट करी बेटा मैंने i के साथ। ध्यान से देखना क्या आएगा, ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप। अब दो वेक्टर्स हैं i कैप, x एक्सिस की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? ऑब्वियसली 0 होगा सर, तो 0 cos 0। अब i कैप यूनिट वेक्टर है ना, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? सोचो, यूनिट वेक्टर है, नाम है यूनिट, तो इसका मैग्नीट्यूड 1। इस वाले i कैप का मैग्नीट्यूड 1, cos 0 की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1। अब देखो, दो वेक्टर्स थे i कैप और i कैप, डॉट प्रोडक्ट कर दी, कितना आया? 1 आया। इसमें i j के कहीं नहीं आया ना, तो ये तो स्केलर है। अब ये स्केलर है तो यानी कि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर कैसा आएगा? स्केलर आएगा। चलो दूसरा देखते हैं, j कैप की डॉट प्रोडक्ट करते हैं j कैप के साथ। वीडियो पॉज करके करो जरा, 1 ही आएगी। और इसी प्रकार से वीडियो पॉज करके k कैप डॉट k कैप को अपनी कॉपी में सोल्व करो, ये वैल्यू भी 1 आएगी। करना है वीडियो पॉज, जहां पे मैं कह रहा हूं ना कि वीडियो पॉज करके करो, वहां पे करो। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं दूसरी चीज की। अब मैं और ले रहा हूं कुछ यूनिट वेक्टर्स, i कैप डॉट j कैप लिया। ठीक है, अब i कैप डॉट j कैप को लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ i मैग्नीट्यूड ऑफ j। i और j में एंगल कितना होता है? i x एक्सिस, y j y एक्सिस, दोनों में एंगल 90 डिग्री। ठीक है, cos 90। सॉरी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i कैप? दिस इज 1, j कैप इज 1, cos 90 0, 0 multiplied by something is 0। i कैप और j कैप की डॉट प्रोडक्ट कितनी आई? 0 आ गई। अब j कैप डॉट k कैप निकाल लो इसी प्रकार से, वीडियो पॉज करके निकालना है बच्चों। i कैप डॉट k कैप निकाल लो, ये कितना आएगा? 0 ही आएगा। रिजल्ट आ गया है आप लोगों का, लेकिन बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आप उस रिजल्ट को एनालाइज करो, एनालाइज द रिजल्ट। बहुत ज्यादा जरूरी ये चीज होती है। आपका जो रिजल्ट आया है वो आपका प्रोसेस के ऊपर आया है कि आपका प्रोसेस किस प्रकार था, चाहे फिर वो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट हो, चाहे आपके स्कूल एग्जाम का रिजल्ट हो, या मैथमेटिक्स में फॉर्मूलों का रिजल्ट हो। हमेशा हमें अपने रिजल्ट को एनालाइज करना आना चाहिए। एनालाइज कैसे करते हैं? यहाँ देखो कि सर जब आपने दो वेक्टर्स लिए जो कि आपस में परपेंडिकुलर थे, उनकी डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आई। एनालाइज बनता है ना, तो एनालाइज के लिए यहाँ पॉइंट लिखते हैं, इफ वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B
ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, तो क्या हुआ, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, बी वेक्टर के साथ, कितना आएगा, 0 0 आएगा। अच्छा, इस वाले रिजल्ट को, ठीक है, ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ ही करोगे तो कितना आएगा, करो एनालाइज। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और भाई ए और ए में एंगल 0, cos 0 लिख देते हैं, cos 0। अब भाई ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और cos 0 की वैल्यू 1, कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। फॉर्मूला समझना अपने आप में इम्पोर्टेंट है, लेकिन फॉर्मूले को एनालाइज करना तो जो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दिस इज द एनालाइज्ड रिजल्ट, दिस इज द इम्प्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। चलिए वीडियो पॉज करके इसी पॉइंट पर इस पूरे चीज को नोट करेंगे, नोट्स बनाएंगे अपने, ठीक है। अब मैं आगे बता देता हूं आपको, थोड़ा सा डिस्कशन आगे कर लेते हैं कि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट कैसे की जाती है, ठीक है। तो लेट अस डू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब बच्चों मैं मान लेता हूं कि एक वेक्टर ए मेरे पास है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और बी वेक्टर बेटा मैंने अज्यूम कर लिया वो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अब मैं ए और बी वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करूंगा, ठीक है। तो जनरली होगा क्या, जैसा कि अलजेब्रा में करते हैं, ए से आई कैप की मल्टीप्लाई एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे, ठीक है। अब देखो ए आई कैप की मल्टीप्लाई मैं एक्स आई कैप से कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ए आई कैप की मल्टीप्लाई एक्स आई कैप से कर रहा हूं। अब ए और एक्स तो दो स्केलर नंबर है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आई कैप की डॉट प्रोडक्ट होगी आई कैप से, रिजल्ट मिटा दिया अभी, लेकिन ध्यान होगा आई कैप डॉट आई कैप कितना आता था, बोलो 1 आता था, है ना। तो ए एक्स इंटू 1 बन जाएगा प्लस, अब बेटा ए आई कैप की मल्टीप्लाई होगी वाई जे कैप से, ए आई कैप की मल्टीप्लाई वाई जे कैप से, अब ए और वाई की तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब आई की ओहो सॉरी मल्टीप्लाई आई की डॉट प्रोडक्ट होगी जे से, अभी रिजल्ट याद होगा, दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगी, तो ये टर्म तो हो गई अपनी 0। सिमिलरली आई की के साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट, वो भी 0 आएगी। सिमिलरली जे की आई के साथ करेंगे, वो भी 0 आएगी। जे की डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी जे के साथ, वो 1 बन जाएगी, यानी कि वो रिजल्ट अपना बी वाई बन जाएगा। यानी कि मैंने क्या किया, ए आई की मल्टीप्लाई करी थी जेड के कैप के साथ, चलो ठीक है लिख देते हैं, ए आई कैप की मल्टीप्लाई करी जेड के कैप के साथ, ए जेड इंटू 0 आ गया, प्लस हमने बी जे कैप की मल्टीप्लाई करी एक्स आई कैप के साथ, ये रिजल्ट भी 0 आ गया, बी एक्स इंटू 0, प्लस अब बी जे कैप की वाई जे कैप के साथ कर रहे हैं, तो बी और वाई एज इट इज रहेगा, जे कैप डॉट जे कैप कितना होता है 1 होता है। अब जे कैप की कर देंगे जेड के कैप के साथ, तो बी जे कैप डॉट जेड के कैप, हाँ भाई, तो बी जेड जे कैप डॉट के कैप कितना हो गया बच्चों 0, ठीक है। के कैप की आई कैप के साथ करेंगे, उस रिजल्ट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, सी के कैप की करते हैं अपन एक्स आई कैप के साथ, तो ये आएगा सी एक्स इंटू 0, प्लस सी के कैप की करेंगे बेटा वाई जे कैप के साथ, सी के कैप की कर दी वाई जे कैप के साथ, तो सी वाई इंटू 0, प्लस सी के कैप की प्रोडक्ट जेड के कैप के साथ, तो सी जेड के कैप डॉट के कैप कितना हो गया। अब हम
अगर इस पूरे रिजल्ट को लिखे तो 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग इज 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, 0 0 0 0, सारी टर्म्स हो गई 0। क्या बच गया बच्चों? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, है ना। ये रिजल्ट आया अपना a डॉट बी का। अब रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रिजल्ट का एनालिसिस करो कि जब दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करते हैं, कौन सी प्रोडक्ट करते हैं? डॉट प्रोडक्ट। किनकी होती है? वेक्टर्स की होती है, राइट। जब दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्या होते हैं ये रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स? कि भाई इसका x कंपोनेंट इसके x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो गया, इसका y कंपोनेंट इसके y कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो गया, इसका z कंपोनेंट इसके z कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो गया और सबको ऐड करके लिख दिया। तो ये है अपनी डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करना कितना आसान है? कितना आसान है? बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। सिंपल सी बात है। रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को क्या करना है? बोलो क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। हो गया मल्टीप्लाई, और उनको फिर बाद में ऐड कर देना है ना। बहुत आसान काम, ठीक है। तो ये वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हो गई। अब वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बताता हूं आपको, एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बेटा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, क्योंकि आंसर क्या आना है? स्केलर। तो चाहे आप x इंटू ए करो या a इंटू एक्स करो, आंसर तो सेम ही रहेगा ax, राइट। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेटा अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कि a डॉट बी और b डॉट ए क्या आएंगे? क्या आएंगे? इक्वल आएंगे ना। हाँ तो बस ठीक बात। तो ये बात है अपनी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में, और वो भी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में। अब डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का एक यूज है, अभी है एक यूज। क्या है वो देख लेते हैं। क्या है एक और यूज? वो है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर निकालने में। क्या निकालने में? प्रोजेक्शन। किसका प्रोजेक्शन निकालेंगे? एक वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, वो निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे? लेट अस सी। अब भाई देखो, ये वेक्टर है एक ये वेक्टर है। अब इस वेक्टर को मैंने मान लिया ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है। क्या है? एंगल। कितना है? थीटा है। अब कह रहा है कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन किस पे निकालो? वेक्टर बी पे निकालो। वेक्टर ए का प्रोजेक्शन निकालना है बी वेक्टर पे। मतलब क्या हुआ भाई? मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर का कितना हिस्सा बी वेक्टर की डायरेक्शन में आ रहा है। ए ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो, इस वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हमें ये पता है कि ये वाला पार्ट इस डायरेक्शन में कितना आ रहा है, तो इस वेक्टर का क्या निकालते हैं अपन? रिजोल्यूशन निकाल देते हैं। इस वेक्टर का रिजोल्यूशन करोगे इस डायरेक्शन में 11th क्लास a cos थीटा आया था, याद है? आया था ना? ठीक बात। अच्छा, अब a cos थीटा आएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में आएगा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करें? अब भाई a cos थीटा b की डायरेक्शन में, b की डायरेक्शन में निकालने के लिए क्या कर देंगे? b को टोपी पहना देंगे। टोपी पहनाने से मतलब क्या अपना? भाई b के ऊपर कैप लगा दो। तो क्या आया? a वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हो जाए b कैप से। अब ये क्या आएगी? देखो ध्यान से, a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b कैप इनटू cos थीटा। अब बच्चों
ये वही आ गई जो अपन ने बात करी थी, a cos थीटा। कैसे? मैग्नीट्यूड ऑफ b कैप कितना होता है? 1 होता है। आ गया ना? a cos थीटा ये था अपना प्रोजेक्शन यहाँ पर। तो वेक्टर a का प्रोजेक्शन b वेक्टर पर कितना होता है? a cos थीटा। कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर एंगल पता हो तो डायरेक्टली लिख दोगे cos थीटा, एंगल नहीं पता तो a की डॉट प्रोडक्ट कर दो b कैप के साथ। b कैप निकालना आता है? नहीं आता तो देख लो, b कैप कैसे निकाला जाता है? वेक्टर b को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, है ना? तो बहुत आसान है ना, इट्स वेरी इजी। व्हाट यू हैव टू डू नाउ, just watch the video peacefully, make the notes, solve the examples of exercise 10.3. We will meet with the solution of exercise 10.3 in the next video. And most important one, like, comment and subscribe the channel. Okay, thank you very much.